वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम आगे देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में। हमने 5 प्रॉपर्टी देखी थी, उसके प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा। अब आगे देखेंगे छठी प्रॉपर्टी। छठी प्रॉपर्टी देखिए ध्यान से। इफ़ ईच टर्म ऑफ जीपी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाई एनी कांस्टेंट देन न्यू सीक्वेंस इज ऑल्सो ए जीपी। इसमें ये बोल रहा है ना कि कोई भी एक जीपी है हमारे पास, मान लो 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें अगर कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू सीक्वेंस भी जीपी होगा। मान लो कि इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या होगा सीक्वेंस 6, 12, 24, 48। तो ये भी जीपी में है। और इसकी खास बात क्या है कि जो इसका कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो यहाँ पे कॉमन रेशियो कितना था, 2 था। यहाँ पे भी कितना है, 2 है। तो जो नया सीक्वेंस आ रहा है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका जो कॉमन रेशियो है वो भी प्रीवियस के जितना ही है, और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस भी जीपी में है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ध्यान देना है कि जब भी हम किसी जीपी में किसी नंबर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू सीक्वेंस जीपी में होता है, वो भी सेम कॉमन रेशियो के साथ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ध्यान से देखेंगे कि जब 2 जीपी मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू सीक्वेंस जो मिलता है हमें वो भी जीपी में होता है। लाइक कंसिडर GP1 अगेन 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, और GP2 मान लेते हैं 1, 3, 9, 27। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, एक नया जीपी आएगा, 2 इंटू 1, 2, 4, 3 या 12, 72 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा नया जीपी। अब देखिए यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, यहाँ पे कॉमन रेशियो 3 है, यहाँ पे कॉमन रेशियो 6 है। यानी कि जो नया जीपी आता है मल्टीप्लाई करने के बाद तो उसका कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कि न्यू कॉमन रेशियो इज इक्वल टू R1 इंटू R2। प्रीवियस कॉमन रेशियो का जो प्रोडक्ट होता है वही नया हमारा कॉमन रेशियो हो जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम 2 सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जीपी को मल्टीप्लाई करते हैं, जो मतलब 2 सीक्वेंस जो जीपी में है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नया सीक्वेंस हमारा होता है वो जीपी में आता है, और कॉमन रेशियो जो होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यू कॉमन रेशियो होता है जो पुराने 2 कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारी 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी या फिर रिजल्ट के जैसे, उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी में क्या है, हम जीपी लिख लेंगे जो हमारा जीपी होता है और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीपी यही होता है ए आर स्क्वायर और ARn-1 तक। ये एन टर्म्स हो गया जीपी का। जीपी के एन टर्म्स लिख दिए हमने और उसका प्रोडक्ट निकालना, तो इसको क्या किया, प्रोडक्ट कर दिए। तो ये प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी हो गया। तब इसमें ध्यान से देखिए, ये कितनी बार लिखा है हमने, टोटल एन टर्म्स है, तो ये हमारे पास एन हो गया। तो ये 1, 2, 3 कितनी बार, एन बार, तो ये एन हो गया। आर कितनी बार है, n-1 बार, तो 1, 2 पावर ऐड हो जाते हैं। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो आर का पावर ऐड हो जाएगा। ए की पावर सब में 1 था इसलिए n टाइम्स था तो डायरेक्टली n लिख दिया हमने, जबकि आर का पावर डायरेक्टली कुछ नहीं लिख सकते हैं, पहले हमें जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n-1 तक ऐड करेंगे। तो अब ऐड कर दें इसको। तो ऐड करने के लिए हमें पता है कि जो इसका समेसन होता है वो n-1 इंटू n + 1/2 है। तो n की वैल्यू यहाँ पे n-1 है, तो n-1 इंटू n-1 + 1/2, 1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो क्या बन के आया, n इंटू n-1/2। तो इसका सम हमें पता है, ये वैसे भी बहुत बार यूज होता है तो आप याद रखिएगा, इसका सम n/n-1/2 हो गया। ठीक है। अब इसको फर्दर देखिए, इसको फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करते हैं, a टू द पावर n है, r की पावर n इंटू n-1/2 आया इसका समेसन। अब देखो n/2 कॉमन ले लेते हैं, n/2 जब कॉमन लेंगे तो a के पावर में कितना बचेगा, और स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो n/2 कॉमन आ जाएगा और 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 बच गया। अब r की पावर में देखिए, n/2 कॉमन आ जाएगा तो सिर्फ n-1 बचेगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा, n-1। फर्दर देखिए, a हमारा होता है फर्स्ट टर्म, a स्क्वायर को a इंटू ए लिख दिया, r इंटू n-1 ऐसे रहने दिया, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा nth टर्म हो गया। यही तो होता है Tn जीपी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने Tn क्या होता है। तो ये हमारा Tn हो गया, पावर में n/2 को हमने कॉमन लिया था। अब T1 इंटू Tn बाई Tn इंटू Tn पावर n/2, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब T1 इंटू Tn को क्या ले सकते हैं, टी मिडिल का होल स्क्वायर,
मैंने एक प्रॉपर्टी पहले बता रखी थी कि प्रोडक्ट फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस आर इक्वल। तो अगर मिडिल टर्म है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिडिल से, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस तो दोनों साइड से मिडिल ही होगा। तो टी मिडिल इंटू टी मिडिल का स्क्वायर, वो टी वन इंटू टी एन के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा, टी वन इंटू टी एन, टी टू इंटू टी एन माइनस वन, टी थ्री इंटू टी एन माइनस टू। ये हमने बता रखा है पहले कि ये होता सारा से इक्वल होता। तो टी वन इंटू टी एन बराबर टी मिडिल का स्क्वायर हो जाएगा, अब स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, टी मिडिल की पावर एन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की जो प्रोडक्ट होता है वो मिडिल जो टर्म है उसके पावर एन होता है, एन टर्म का प्रोडक्ट जीपी का। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसको याद रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे अगले लेक्चर में, और आपको ऐसे वीडियो और नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आपके सामने हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, और मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।